अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। चूँकि रमज़ान आने वाले हैं तो आप इनको बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसे इफ्तारी में फ्राई करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय पे इंजॉय करें। और बहुत ही कम खर्च में बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। चलिए इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 लार्ज साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज और इसको हम हाई फ्लेम के ऊपर सौते कर लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्चें और आधा कप के करीब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई गाजर। 1 कप हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई बंद गोभी और 1 अदद बारीक कटी शिमला मिर्च। आप चाहें तो इन सब्जियों को छुरी की मदद से भी बारीक काट सकते हैं। मैंने इन सारी सब्जियों को हैंड चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। इससे बहुत ही ईज़ी हो जाता है और आपने इनको बहुत ही बारीक काटना है अगर आप इसको छुरी से काट रहे हैं। तो अब हम इनको हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते करेंगे ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 पाव उबला हुआ चिकन जिसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया था और इसको भी हम इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ताकि चूँकि हमने ये कबाब फ्रीज़ करने हैं तो इसलिए हम इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए इस तरह सौते करेंगे ताकि जो इनका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और कबाब हमारे बिल्कुल सेट रहे। सब्जियों को हमने एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आप पिसी हुई सुरख मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। तो मैं फ्रेशली इसको पीस के डाल रही हूँ, आपके पास पिसी हुई पड़ी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 400 ग्राम उबले हुए आलू जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। आप भी इनको कद्दूकश कर लें या मैशर की मदद से मैश कर लें, बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और हाफ़ कप हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और ढेर सारा हरा धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो हमारा मटीरियल है ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये मटीरियल बहुत ज़्यादा नरम है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये कबाब बन के तैयार होते हैं। जिन लोगों के बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे आपसे खुद फरमाइश करके दोबारा से ये कबाब बनवाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये मटीरियल थोड़ा नरम लग रहा है तो मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड करूँगी। देखिए ये कबाब का मटीरियल हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और आधा कप मैंने लिया है मैदा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर हमारा ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो हम कबाब का मटीरियल लेंगे और इसको एक अच्छी सी कबाब की शेप दे लेंगे और ये देखें ये बिल्कुल भी हाथ से चिपक नहीं रहे। ये हमने हाथों को कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया। तो अब हम इसको मैदे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो लीजिए इस तरह हम कबाब बना के रखते जाएंगे। तो ये देखें इतने से चिकन से हमने कितने सारे कबाब बना के रख लिए हैं। तो अब हम इनको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ट्रे को इसी तरह फ्रीज़र में रख दें और जब ये कबाब थोड़े फ्रीज़ हो जाएँ तो इनको निकाल के किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल दें या अगर आप चाहें तो इस तरह का कोई भी कंटेनर लेके उसमें इन कबाब को अरेंज करते जाएँ। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ये कबाब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने, वरना ये आपस में चिपक के ख़राब हो जाएँगे। और जब आप एक लेयर लगा दें तो उसके बाद उसके ऊपर कोई बटर पेपर या कोई शॉपर वगैरह रख के फिर दूसरी लेयर लगाएँ। तो इस तरह आप 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कबाब को फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना और इतनी देर वेट करना है जब तक कि एक साइड पे गोल्डन कलर ना आ जाए। आप चाहें तो इनको ऑयल में फ्राई करने की बजाय एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए एक साइड पे लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो जो कबाब हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे।
तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़े के कबाब बन के तैयार हैं और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं और मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।